आज हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके का नाश्ता बनाना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो मैंने यहाँ एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इसमें 1 कटोरी हम सूजी लेंगे। तो ये मेरी जो सूजी है मोटी वाली सूजी है, अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है वो भी चलेगा। फिर इसमें हम जिस कटोरी से मैंने सूजी मापा है उसी कटोरी से आधी कटोरी हम गर्म पानी डालेंगे और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मैंने यहाँ सूजी को अच्छी तरह से मिला लिया है पानी के साथ। फिर इसमें हम ढक्कन से ढक देंगे और 5 से 6 मिनट तक इसे हम इसी तरह छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल जाए। तो 5 से 6 मिनट के बाद में मैंने यहाँ ढक्कन हटाया है और फिर से हम चम्मच से चला लेंगे। तो मेरी सूजी है पूरी तरह से फूल गई है। तब इसमें हम एक मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। और आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग हमारी रेसिपी किस देश, किस सिटी और किस विलेज से देख रहे हैं, उसका नाम ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर इसमें हम आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और आधा चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ा सा अदरक हम ग्रेट करके डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है नाश्ते में, इसको ज़रूर डालिएगा अदरक को। फिर इसमें हम 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो हमारे पास चिली फ्लेक्स नहीं था तो मैंने यहाँ खड़ी लाल मिर्च को तोड़ कर डाला है और 4 से 5 कड़ी पत्ता को हमने यहाँ तोड़ कर डाला है। इसी तरह से आप हाथों से तोड़ कर डाल दीजिएगा या कैंची से काट कर डाल दीजिएगा बारीक बारीक। फिर इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे और 3 से 4 हरी मिर्ची को भी बारीक काट कर डालेंगे। 4 चम्मच बेसन डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ देखिए सारे को मिला लिया है। मिलाने के बाद में इसमें हम 1 कटोरी आटा लेंगे और सबसे पहले आधा कटोरी आटा डालेंगे। अगर सूजी में जितना आटा मांग रहा है उतना ही हम डालेंगे, ज़्यादा आटा नहीं डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ आधा आटा डाला है और आधा आटा हमने इसी तरह बचा कर रख दिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगा जो आटा बचा है उसको भी हम डाल देंगे और इसका हल्का सख्त आटा गूँथ लेंगे। तो मैंने यहाँ बचा हुआ भी आटा डाल दिया है और सबको अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। देखिए मैंने यहाँ आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। इस तरीके का आटा गूँथ लेना है, मैंने यहाँ बताया है आप लोगों को। फिर इसमें से 1 छोटे नींबू की साइज़ की हम मिक्सचर लेंगे और इसका चिकना गोला बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ गोला बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरीके से लेना है। इसी तरह से सारे को पेड़ा बना लेंगे। जो आटे जो बचे हैं मिक्सचर उसके सारे पेड़ा बना लेंगे। फिर इसे हम साइड में रख लेंगे और इसमें से हम 1 पेड़ा लेंगे और चकले पर हल्का फैलाएंगे। थोड़ा सा तेल लगाएंगे उंगलियों में और पेड़े में लगाकर इसको हम फैला लेंगे। फैलाने के बाद में बेलन से हल्का हल्का बेल लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। अगर ज़्यादा बेल देंगे पतला तो पूरी फूलेगी नहीं। तो देखिए मैंने इसको बेल लिया है। इस तरीके से इतना मोटा बेलना है, हम आपको बताए हैं इतना मोटा बेल लेना है। जब नाश्ता को हम बेल लेंगे तब एक मीडियम साइज़ के कटोरी से हम इसे बीच से काट देंगे। इससे क्या होता है ताकि पूरियाँ एक साइज़ की लगती है तो अच्छा लगता है देखने में। अगर आपको नहीं काटना है तो सिर्फ बेल कर भी आप बना सकते हैं। तो फिर इसे किसी अलग बर्तन में निकाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ सारे को बेल लिया है। इस तरीके से बेलकर आप पहले तैयार कर लीजिएगा। फिर मीडियम आंच पर 4 से 5 चम्मच तेल गरम कीजिएगा कढ़ाई में। जब तेल गरम हो जाए तो एक एक करके हम पूरी को डाल देंगे और आंच को हाई कर देंगे। जब पूरी अपने आप फूलकर ऊपर तैरने लगे तब फिर इसे हम पलट लेंगे
और दूसरी साइड भी हम करारा होने तक तल लेंगे। इसी तरह उलट पलट करके गोल्डन कलर और करारा होने तक पूरी को अच्छी तरह से तल लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा और अपना प्यारा कमेंट शेयर कीजिए कि आप लोग कैसे बनाएं और कैसा बना आपका भी नाश्ता। इस रेसिपी को आप बनाकर सफ़र में भी ले जा सकते हैं। ये 4 से 5 दिन ख़राब नहीं होता है। चाय या अचार के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों के डब्बे में भी दे सकते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाइए और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो जल्दी अपने बच्चों को खिलाने के लिए। मैंने यहाँ इसको चाय के साथ खाया था, बहुत ही मज़ेदार बना था। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।